दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में। फिर ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, तो ये विदिन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा बेटा, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया। बोली, मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला, ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था, और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया। कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा।